हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, और इससे पहले हमने ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस किया है तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसको ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। ठीक है, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें जो है वो है मीनिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट का, मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज, डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए, मैंने आपको हमेशा ही बताया है, हर वीडियो में बताती हूँ तो इसमें भी ज़रूर बताऊंगी कि आपकी बुक का जो पहला ब्लॉग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसमें से आप कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसीलिए सारे टॉपिक्स को कवर किया है, क्योंकि हर एक टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक, फिलॉसफीज या कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस इससे भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आप में से किसी को दिक्कत हो रही है इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझने में, इसकी फिलॉसफी को समझने में, सेलिंग या मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, तो अगर आप में से किसी ने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसीलिए कंबाइंड वीडियोस बनाए थे IBO 2 के और MCO 6 के, ताकि दोनों की हेल्प हो पाए। हो सकता है आप में से कई लोगों ने वीडियोस देख भी ली होंगी, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैंने ये सब टॉपिक्स उसमें कवर करवाए हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी मार्केटिंग एनवायरनमेंट की। अब यहाँ पे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वो हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट बेसिकली हमारा होता क्या है, रेलेवेंस क्या है एनवायरनमेंट की मार्केटिंग में, मार्केटिंग एनवायरनमेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और मार्केटिंग इम्प्लीकेशंस के बारे में। अब अगर मार्केटिंग इन्वायरमेंट की बात करी जाए तो इसके अंदर आता है हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट, राइट। तो इसके बीच में डिफरेंस भी पूछा गया है आपके पेपर में। ठीक है, माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में डायरेक्टली पूछा गया है, सिर्फ मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस पर्टिकुलर यूनिट से। ठीक, अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट है आपकी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च। ये भी यूनिट आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, इंफॉर्मेशन नीड्स इन मार्केटिंग, डेवलपिंग एन इफेक्टिव मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च की मीनिंग और नेचर, पर्पस मार्केटिंग रिसर्च क्या है, रिसर्च प्रोसेस और डिफरेंस बिटवीन मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे स्पेसिफिकली आपके इस चैप्टर में दिखा तो नहीं, लेकिन रिसर्च का और कोई चैप्टर आपके बुक में है नहीं, तो मेरे ख्याल से यहीं से ही होगा। ठीक है, तो अगर बुक में प्रॉपरली मेंशन किया है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं दिया है तो एक बार नेट पे सर्च करके ज़रूर इसका आंसर निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर हो सकता है आपके पेपर पूछ लिया जाए तो वहाँ पे आप फंसने नहीं चाहिए। ठीक है, आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए पेपर में। ठीक, तो एक डिफरेंस ये पूछा गया है आपके पेपर में। ठीक है, एक और डिफरेंस पूछा गया है, वो है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन और मार्केटिंग रिसर्च के बीच में। ठीक है, तो इसको भी स्टडी जरूर कर लीजिएगा। ओके, अगर आप में से किसी को रिसर्च प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, मैंने वहां पे स्पेसिफिकली रिसर्च प्रोसेस डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा, नहीं क्लियर हो पा रहा है तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने ब्लॉक 2 की पहली यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी बायर्स बिहेवियर। देखिए, जनरली आपके पेपर में कभी भी बायर्स बिहेवियर या बायर बिहेवियर नहीं लिख के आता है। ठीक है, वहाँ पे डायरेक्टली वो कंज्यूमर बिहेवियर ही लिखते हैं, तो मुझे पता है आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी एक बार क्लियर करने की जरूरत समझी। ठीक, तो यहाँ पे जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है वो है मीनिंग ऑफ बायर्स बिहेवियर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बायर्स बिहेवियर एंड कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी और ये भी। ठीक है, अब अगर मैं बायस बिहेवियर के फैक्टर्स की बात करूं, जो कि आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, कल्चर फैक्टर्स हैं, इनसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो फुल फ्लेज आया है कि फैक्टर्स क्या होते हैं बायस बिहेवियर के,
फिर स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी पूछे गए कि सोशल फैक्टर क्या होता है, आपका पर्सनल फैक्टर क्या होता है, ठीक है। अब जो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इसमें दो थ्योरी मेंशन की गई है ना, एक हो गई मैस्लो की और एक हो गई फ्रूड की, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरीज पे अलग से क्वेश्चन बन के आया है पेपर में, ठीक। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको एकदम क्लियरली बता दिया कि यहाँ से क्या टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। आप लोग हमेशा एक काम किया करिए, जब भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं सब चीज़ें इतना ज़्यादा मेंशन नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो आप एक काम क्या करिए, बुक लेके बैठा करिए और उसी टाइम पे जो जो बताती जाती हूँ मार्क करते जाया करिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ईजी भी रहेगा और बाद में फिर दोबारा वीडियो को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, चीज़ें क्लियर भी रहेंगी, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट है हमारी मार्केट्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन। ये टॉपिक भी मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा रखा है, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल पढ़ सकता है। देखिए, आपको जो फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर में जो मार्केटिंग सब्जेक्ट है वो दोनों जगह सेम है, बस फर्क इतना है कि जो फर्स्ट ईयर वाले पढ़ते हैं वो इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ते हैं, ठीक है, और आपका कैसा है, एक जनरल बेस्ड मार्केटिंग है, ठीक है। तो जो टॉपिक्स हैं वो सिमिलर ही हैं, बस वहाँ पे थोड़ा इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात ज़्यादा कर ली जाती है, तो कुछ टॉपिक्स आगे पीछे हो सकते हैं या कुछ जो कंटेंट है वो ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। तो आप इजीली रेफर कर सकते हैं मेरी वीडियोस को अगर आपको सेगमेंटेशन पढ़ना है, ठीक। टॉपिक्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो हैं टाइप्स ऑफ मार्केट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन, basis for marketing segmentation and micro segmentation and mass customization। अब जो ये आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मार्केट्स, इसके अंदर दो मार्केट आती हैं, एक आपकी कंज्यूमर्स मार्केट हो गई और एक हो गई आपकी ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट, राइट। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। साथ के साथ जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट के अंदर एक और टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट्स, इस पे भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन बन के आया है पेपर में, ठीक है। तो इसको जरूर से कवर कर लीजिएगा, ठीक। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी मार्केट टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। देखिए, ये वाली जो यूनिट है आपकी वो पिछली यूनिट से लिंक्ड है, ठीक है। आपने STP पॉलिसी का नाम सुना ही होगा, आई होप, STP, सॉरी राइटिंग के लिए, दैट इज सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, ठीक है। तो ये तीनों चीजें साथ में ही आती हैं, तो ये आपका जो यूनिट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। टॉपिक्स जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है आपका मार्केट टारगेटिंग, पोजीशनिंग एंड रीपोजीशनिंग। ये टॉपिक्स भी मैंने अपने वीडियोस में कवर किए हैं, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोगों को ये लग भी रहा होगा कि यहाँ पे तो मैंने हर बार हर टॉपिक ही मेंशन कर दिया, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या हुआ। इम्पोर्टेंट इसलिए हुआ कि आपके पेपर में हर बार इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाए, कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में ही 2-3 क्वेश्चंस को फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं कह ही नहीं सकती कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप कर जाइए, ये पेपर में आएगा नहीं, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को, हर एक यूनिट को पढ़ना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से मार्केटिंग से ज्यादा इजी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। अगर आप अपने जितने भी MCO सब्जेक्ट्स उनको देख लें तो मेरे ख्याल से मार्केटिंग से इजी तो कोई सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, है ना। मेरे ख्याल से आप में से जो लोग काफी टाइम से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उनका ये MCO 6 अच्छे से प्रिपेयर भी हो गया होगा, उनको शायद अब याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ उनके टिप्स पे ही होगा। एक रिवीजन की ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ भी मगअप करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, आई होप आपको काफी ज्यादा हेल्प भी मिलेगी। और जितनी भी PDFs है सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, और उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी PDFs वहां पे अवेलेबल हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 2 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने ब्लॉक 3 पे। ब्लॉक 3 में जो फर्स्ट यूनिट है वो है हमारी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ से जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है वो हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजीज, सर्विसेज क्लासिफिकेशन, challenges in marketing of services and the services marketing mix। अब यहाँ पे अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा गया है पेपर में, और ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। तो इसको डिफरेंस की तरह भी आप प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक।
नेक्स्ट अगर बात करूं मैं प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजीज की, तो इसके बीच में भी डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रैटेजीज के बीच में भी डिफरेंस पेपर में आया है, ठीक है। सर्विसेज की अगर बात करूं तो सर्विसेज में भी पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में कवर करवाया है, तो इसको जरूर से आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके पेपर के लिए। और यहाँ पे भी कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने अपने वीडियोस में कवर करवाए हैं, जैसे कि आपको कंज्यूमर गुड्स हो गए, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, ठीक है, सर्विसेज के बारे में है, तो ये सब के लिए आप मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, ठीक। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये यूनिट भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। इस यूनिट में जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, व्हाई न्यू प्रोडक्ट फेल्स, पीएलसी के बारे में एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ पीएलसी। ये सारे टॉपिक्स मैंने अपनी वीडियो में कवर किया और मैंने बहुत ही डिटेल में आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ाया है, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है, तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है, वीडियो नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो बिल्कुल देख लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपको अब कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी और ना ही इसको याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है कि हाँ 1% भी आपकी अगर इससे हेल्प हो रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लोग देख तो जाते हैं वीडियोस बट लाइक नहीं करते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स भी आते हैं कि मैम और वीडियोस बनाइए, तो मुझे लगता है कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है तो आपको मुझे भी तो मोटिवेट करना पड़ेगा ना, तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड सर्विसिंग। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं वो है आपका ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग बारे में। मुझे नहीं लगता यहाँ पे मुझे कुछ बताने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि हर एक टॉपिक और सब टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछ लेता है, थोड़ा ट्रिकी बनाने की कोशिश करता है। तो पेपर में क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि किस यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि है किस चैप्टर से, ठीक। तो इसमें हर एक टॉपिक को कवर करके जाइएगा, ठीक है। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ब्रांडिंग की, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ब्रांडिंग के, ब्रांडिंग का डिसीजन, किस तरह से हम एक अच्छा ब्रांड नेम सेलेक्ट कर सकते हैं और क्या एलिमेंट्स होते हैं हमारे ब्रांड मैनेजमेंट के, ठीक। पैकेजिंग एंड लेबलिंग की बात करूं तो मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग की स्ट्रैटेजीज और लेबलिंग के बारे में ये यूनिट भी मैंने अपने वीडियोस में कवर करी है, तो बिल्कुल देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। और कोशिश करती हूँ कि इतने इजी एग्जाम्पल दूं कि आप उससे रिलेट भी कर सकें, ठीक। अब इसमें एक डिफरेंस पूछा गया था आप लोगों से, ब्रांड एक्सटेंशन वर्सेस ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है। मैंने इतना डिटेल में चैप्टर तो नहीं रीड किया, लेकिन मुझे दिखा तो नहीं है कि ये टॉपिक है आपकी बुक में। तो अगर आपकी बुक में टॉपिक नहीं है तो आप मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मैंने ये डिस्कस किया है, ठीक है। और अगर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप इंटरनेट पे एक बार सर्च कर लेना और प्रॉपर डिफरेंस वहां से निकाल लेना, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 3 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। अब इसमें जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग डिटर्मिनेशन एंड बेसिक मेथड्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, जैसे कि हो गया आपका प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव है, सेल रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, कंपटीशन ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्पेसिफिकली भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि सेल्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्राइसिंग के, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं अगर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, तो इससे स्पेसिफिकली मुझे क्वेश्चन दिखा तो नहीं, लेकिन इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे पेपर में इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन दिखा तो नहीं था, ठीक। लास्ट बात करूं बेसिक मेथड्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक। जैसे आपका कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है, बायर बेस्ड प्राइसिंग है, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर आपका ब्रेक इवन एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक। इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, तो अगर आपने पूरा अपना यूनिट प्रिपेयर कर लिया है, पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, अगर टाइम है तो एक दो न्यूमेरिकल्स लगा लीजिएगा, वरना ऐसा कोई बहुत ज्यादा कंपल्शन नहीं है, ठीक। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ।
अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है ज्योग्राफिकल प्राइसिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एंड फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल प्राइस। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, जो आपका टॉपिक है इसमें डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस, ये यहाँ पे मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पढ़ के नहीं जाना है, ठीक है। इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, कुछ भी छोड़ के मत जाइएगा। पेपर में ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आप ब्लैंक हो जाए, क्योंकि एकदम साफ सी बात बताऊं तो इग्नू में चीटिंग नहीं हो पाती है। दूसरी चीज बताऊं तो जानते हैं आप लोग, कोविड की सिचुएशन चल रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो ऐसे भी करना है, तो चीटिंग का तो स्कोप वैसे भी खत्म हो गया, दूर दूर तक ही नहीं रहा, ठीक है। तो किसी के भरोसे तो जाना नहीं है, सब कुछ अपने आप ही करना है। तो कोई भी टॉपिक को छोड़ के मत जाइएगा, रीड जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं वही टॉपिक्स बता रही हूँ जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ज्योग्राफिकल प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया था आपका एफओबी ओरिजिन प्राइसिंग वर्सेस एफओबी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, ठीक है। एक डिफरेंस और पूछा गया है जोन प्राइसिंग वर्सेस बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग। तो ये टॉपिक आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल प्राइसिंग के बारे में भी क्वेश्चन आया है, उसके सब टॉपिक से भी अलग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे जो आपका टॉपिक है ज्योग्राफिकल प्राइसिंग, इसके अंदर एक और टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका प्राइस कोटेशंस इन इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है। अगर आप में से किसी को ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आई होप वो इनको टर्म्स वाली वीडियो है जहाँ पे मैंने ये टॉपिक को डिस्कस किया है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, और मुझे नहीं लगता मैं इससे ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जब खुद भी ये टॉपिक पढ़ा था मुझे सच में उस समय नहीं समझ में आया था ये, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, आई होप आपको क्लियर भी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, जो कि आपका प्राइसिंग का न्यू प्रोडक्ट, जिसमें जो टॉपिक्स आपके हैं वो है मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस भी पढ़ के जाइएगा। इन दोनों को ही मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, इसका डिफरेंस भी आपको वीडियोस में प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। अगर देखना चाहें आप तो देख सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी रेगुलेशंस ऑफ प्राइजेस। अब पेपर में मुझे यहाँ से स्पेसिफिकली इस यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखे, ठीक है। एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार आप भी देख लीजिएगा, हो सकता है मुझसे कोई मिस आउट हो गए हो क्वेश्चंस, लेकिन जो मुझे थोड़े बहुत टॉपिक जो इंपॉर्टेंट लगे, जो कि एक दो बार पूछे गए पेपर में, वो यहाँ पे मैंने डिस्कस करने हैं या फिर यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। एक है आपका रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, प्रीडेटरी प्राइसिंग और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। तो यही सब दो तीन टॉपिक्स हैं जो कि पूछे गए पेपर में। प्रीडेटरी प्राइसिंग शायद ही पूछा गया, लेकिन हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, तो इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस ये आपका शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे जो मैंने टॉपिक्स नहीं लिखे हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के, तो इसका एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। और एक बार अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो एक बार आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को रीचेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक दिख जाता है इस पर्टिकुलर यूनिट से, उसको कवर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखा नहीं, हो सकता है ना कि ज्यादा क्वेश्चन देखते जाते ना, तो फिर नजर नहीं पड़ती है या फिर स्किप हो जाता है, तो एक बार जरूर देख लेना, ठीक। तो हमारा ये ब्लॉक 4 भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ चैनल, चैनल डिजाइन डिसीजन एंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट। चैनल कॉन्फ्लिक्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, चाहे वो कॉजेस के ऊपर हो चाहे टाइप्स के ऊपर हो, तो इसको जरूर पढ़ लेना आप, ओके। अब आपका जो ये टॉपिक है चैनल डिजाइन डिसीजंस, इसके अंदर एक टॉपिक है जो कि कई बार पूछा गया पेपर में, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनके बीच में डिफरेंस भी पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है मीनिंग एंड रोल ऑफ मिडलमैन, टाइप्स ऑफ मिडलमैन, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स के बारे में। देखिए, पेपर में कई बार पूछा गया है रोल ऑफ मिडलमैन के बारे में, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा गया है, तो इसको जरूर से पढ़ लेना आप लोग, ओके। होलसेलर्स टॉपिक की बात करूँ तो ये पूरा टॉपिक वैसे तो इम्पोर्टेंट है ही, स्पेसिफिकली इसके फंक्शंस भी अलग से पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और रिटेलर्स टॉपिक में जो आपका एक सब टॉपिक है जो कि है लार्ज स्केल रिटेल शॉप्स, जहाँ पे आपका डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्केट्स,
मल्टी शॉप्स, मेल ऑर्डर हाउसेज, ये सब के बारे में दिया है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता ही जाता है पेपर में आपके। ओके, अभी मैं बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस एक बार पूछा गया है तो आपको थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा और आप ढूंढ भी लेना अगर आपके पास नहीं है डिफरेंस। डिफरेंस पूछा गया था आपका डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर के बीच में, और पूछा गया डिफरेंस डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल शॉप के बीच में, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़ लेना आप। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केटिंग लॉजिस्टिक। ये यूनिट भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। टॉपिक जो पूछे गए वो है आपका मीनिंग ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग लॉजिस्टिक के टास्क और मार्केटिंग लॉजिस्टिक के अप्रोचेस। अप्रोचेस से बहुत बार क्वेश्चन आया जो कि आपके है ना, टोटल सिस्टम अप्रोच, टोटल कॉस्ट अप्रोच, इनके बारे में कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक। अगर लॉजिस्टिक टास्क की बात करूं तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पेपर में पूछा ही जाता है। ओके, एक चीज यहाँ पे और बता दूं, जो आपका लॉजिस्टिक अप्रोचेस हैं इनके बीच में डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। मतलब हर फॉर्म में इससे क्वेश्चन आ सकता है, चाहे टोटल अप्रोचेस के बारे में ही पूछ ले, ठीक, या स्पेसिफिक कोई अप्रोच के बारे में पूछ ले, या दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ ले, ठीक है। तो हर तरीके से आप अपने आंसर को रेडी रखिएगा। ओके, यहाँ पे हमारा ब्लॉक 5 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं ब्लॉक 6 जो कि हमारा लास्ट ब्लॉक है। तो ब्लॉक 6 की फर्स्ट यूनिट है हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इस यूनिट को मैंने काफी डिटेल में डिस्कस कर रखा है, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल पढ़ सकता है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें है वो है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन मिक्स, प्रमोशन बजटिंग अप्रोचेस, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन बेसिकली आपके शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा गया है, लॉन्ग में भी पूछा गया है, ठीक है। प्रमोशन बजटिंग तो अप्रोचेस की बात करूं तो टॉप डाउन अप्रोचेस स्पेसिफिकली पूछी गई है, ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। बाकी पूरा ही जो बजटिंग प्रोसेस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजटिंग अप्रोचेस अगर नहीं क्लियर हो पा रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इस पे मैंने वीडियो बनाया है बजटिंग अप्रोचेस पे, तो आप देख लीजिएगा, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग, टाइप्स ऑफ सेलिंग जॉब्स, सेलिंग प्रोसेस, क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्स पर्सन, ये आपका शॉर्ट नोट से पूछा गया है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन के बारे में, सेल्स प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स और सेल्स प्रमोशन के मेथड्स, ये सारे टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर के लिए, ठीक है। क्योंकि पता है क्या, यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और कई बार ऐसा होता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इन यूनिट्स में से आप किसी भी टॉपिक को छोड़ना, मतलब प्रेफर नहीं कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते यहाँ से कुछ भी, ठीक है। तो सारे ही टॉपिक्स को कवर करके जरूर जाइएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं एडवर्टाइजिंग का मीनिंग, उसका ऑब्जेक्टिव और रोल क्या है एडवर्टाइजिंग का, ठीक। एडवर्टाइजिंग प्रोसेस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और इसके डिसीजन के बारे में, और पब्लिसिटी, ठीक। अगर मैं एडवर्टाइजिंग प्रोसेस और डिसीजन की बात करूं तो यहाँ पे मनी एंड बजट डिसीजन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मीडिया डिसीजन पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। पब्लिसिटी की अगर बात करी जाए तो डिफरेंस पूछा गया है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी के बीच में, तो ये जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पब्लिसिटी में एक और टॉपिक है आपका जनरेटिंग पब्लिसिटी, इस पे भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जरूर से पढ़ लेना आप लोग, ओके। और चलते हैं अपनी अब लास्ट यूनिट की तरफ। लास्ट टॉपिक है हमारा इमर्जिंग इश्यूज इन मार्केटिंग। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं आपके रिलेशनशिप मार्केटिंग से, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज से, ग्रीन मार्केटिंग से बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सोशल मार्केटिंग से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रूरल मार्केटिंग से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ पे डिफरेंस भी आया है आपका ग्रीन मार्केटिंग वर्सेस सोशल मार्केटिंग के बीच में, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ग्रीन मार्केटिंग की अगर और बात करूं तो यहाँ पे पूछा गया है स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ग्रीन मार्केटिंग, ठीक। रूरल मार्केटिंग की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे पूछा गया था रूरल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस और क्या चैलेंजेस आते हैं रूरल मार्केटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे यही टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं, ठीक। आई होप सब चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी, समझ में आपको आ गया होगा कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और कई टॉपिक्स हैं जो मैंने अपने वीडियोस में ऑलरेडी कवर किए हैं जब मैंने कंबाइंड वीडियोस बनाई हैं, तो अगर आप में से किसी को कोई टॉपिक्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं
तो आप मेरी वीडियो से क्लियर कर सकते हैं। और पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ आपको ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे दूसरे और टॉपिक्स के बारे में भी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। और ये भी बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस यूनिट की चाहते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।